प्यारे दोस्तों, आज जो मसला मैं आपके सामने बताने वाला हूँ, ये बात बहुत सारे लोगों के जहन में होता है, चाहे मर्द हो या औरत हो, कोई भी हो। हर शख्स के जहन में यह सवाल आता है। बहुत सारे हजरात ऐसे हैं जो कि शर्मो हया की वजह से पूछ नहीं पाते हैं और दिल ही दिल में वो बात रख लेते हैं और आज तक उसे सही मालूमात इसके ताल्लुक से नहीं हो पाया है। और बहुत सारे हजरात जो बताने वाले हैं वो भी शर्मिंदगी महसूस करते हैं। भाई, मेरे लिए भी शर्मिंदगी का मकाम है ये सब बातें बताना, लेकिन भाई आपको मैंने पहले भी बताया था और आज भी बता रहा हूँ कि दीनी मालूमात में कभी भी आप शर्मिंदगी महसूस ना करें। जब भी आपको मसले पूछने हो, मसला मसाइल आपको जानना हो, तो उसमें आप शर्मिंदगी महसूस ना करें। तो प्यारे दोस्तों, कुछ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करें जो सामने वाला जिससे आप पूछ रहे हैं, जिस आलम दीन से आप पूछ रहे हैं, वो समझ जाए। वो बात यह है दोस्तों कि बहुत सारे लोग यह पूछते हैं कि हजरत ये बताइए कि जो नाफ के बाल हैं या बगल के बाल हैं वह कहाँ से कहाँ तक सफ़ा करना चाहिए। और इसके साथ साथ ही बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि हजरत ये बताइए कि उसकी मुद्दत कितनी है, कितने दिनों में सफ़ा करना ज़रूरी होता है, उसकी लिमिट क्या है। और साथ ही साथ यह सवाल भी बहुत सारे हजरात करते हैं और जहन में सवाल यह बना होता है कि क्या हम क्रीम से बगल के बाल या नाफ के नीचे के बाल साफ कर सकते हैं या नहीं। औरतें किससे साफ कर सकती हैं, मर्द हजरात किससे साफ कर सकता है, क्या ब्लेड या रेजर से औरतें साफ कर सकती हैं या नहीं। इसी तरह से मर्द हजरात क्रीम से साफ कर सकता है या नहीं। तो इन तमाम तरह के कन्फ्यूजन, इन तमाम तरह के सवालों के जवाब जो आपके जहन में आते हैं और शर्म हया की वजह से पूछ नहीं पाते हैं, वह तमाम बातें आज मैं आपके सामने इंशा अल्लाह तबारक व ताला बिल्कुल अच्छे तौर पर आपको समझाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, सबसे पहले तो ये जान ले कि उसकी मुद्दत क्या है। बगल के बाल और नाफ के नीचे के बाल कितने दिनों में साफ करना चाहिए, वो आप पहले सुन लें। दोस्तों देखें, मर्द हो या औरत, हफ्ते में या फिर हफ्ते में नहीं तो 10 दिन में एक बार बगल के बाल या नाफ के नीचे के बाल ये दोनों साफ कर ही लेना चाहिए। अगर 10 दिन में नहीं करते हैं तो 15 दिन में, 20 दिन में, 25 दिन में या फिर 30 दिन में साफ कर लेना चाहिए। लेकिन अगर मसरूफियत के बिना पर कहीं ज्यादा मसरूफ हो गए हैं या वक्त नहीं मिल पाता है उसके लिए, तो आप 40 दिनों के अंदर बगल के बाल और नाफ के नीचे के बाल साफ कर लें। 40 दिनों के अंदर बगल के बाल और नाफ के नीचे के बाल साफ करना यह बेहद जरूरी है। अगर आप 40 दिन के अंदर भी साफ नहीं करते हैं तो ऐसा करना मकरूह तहरीमी है, हराम के करीब है, ये आपको पता चल गया। अब एक और सवाल आता है कि कहां से लेकर कहां तक साफ करना चाहिए, तो इसके हवाले से भी आप जानते हैं। तो मेरे प्यारे और अजीज दोस्तों, बगल के बाल की अगर बात करूं इसके हवाले से, तो सबको पता होता है क्योंकि यहाँ आसपास उतना बाल नहीं होता है, जिसकी वजह से लोगों को आसानी के साथ तो ज्यादातर पता ही होता है कि जहां तक बाल आया है वहीं तक साफ करना है। ये तो हर किसी को पता है। अब सवाल ये रहा कि नाफ के नीचे के बाल कहां से कहां तक साफ करना जरूरी है, कहां से लेकर कहां तक साफ करना चाहिए। तो इसके हवाले से भी आप जान ले दोस्तों, पेट का जो आखिरी हिस्सा है उसको पेड़ू कहा जाता है, यानी पेट जहां खत्म होता है उसे पेड़ू कहा जाता है। उस जगह से आपको वहां से शुरू करना है। अब पेड़ू किसे कहते हैं वो आप समात कर लें। पेड़ू जहां पेट खत्म होता है उस जगह को कहते हैं। अगर आपको इसको समझना है तो आप 2 जानू होकर बैठ जाएं। जब बैठेंगे तो बैठने के बाद पेट जहां खत्म होगा वहां थोड़ा मोटा किस्म का चमड़ा आपको नजर आएगा। आपको वो नजर आने के बाद उसके नीचे का हिस्सा वो पेट में शामिल नहीं, जहां वो मोटा दरार किस्म का हो जाता है, चमड़े की शक्ल में, वहीं पेट खत्म होता है। तो उसके बाद से जो बाल साफ करने का काम है वह आप करें। मोटे चमड़े जो होते हैं वो आप साफ करें। अब कहां कहां साफ करना चाहिए इसके हवाले से भी जान लीजिए, ठीक है। पेढ़ुओं के आसपास जो दोनों जानू होते हैं, यानी 2 जो पांव होते हैं, जानू होते हैं ना, उसमें बाल लगे होते हैं, ठीक है। तो उसको दोनों जानू के बाल जो हैं वह साफ कर लें और साथ ही साथ खुशिये के बाल को भी साफ करें और साथ ही साथ खुशिये के बाल को भी साफ कर लें। और जो उजबे तनासुल है, जो शर्मगाह है, उस पर भी कभी कभी बाल आ जाते हैं तो उसको भी साफ कर लें। और साथ ही साथ दोस्तों उसके नीचे तक आप चले जाएं। खुशियां आपने साफ कर लिया, उसकी थोड़ी और नीचे चले जाएं।
और जो पाखाना करने का मकाम होता है, कभी कभी उसके आसपास बाल निकल आते हैं, तो उसको भी साफ कर लेना चाहिए, क्योंकि उसको अगर नहीं साफ करेंगे तो उससे होगा ये कि जब भी आप टॉयलेट में जाएंगे तो यह एक अंदेशा होगा, एक डर लगा रहेगा कि कहीं उसमें नजासत ना रह गई हो। तो इसके लिए आप जो पाखाना का मकाम होता है, जो आसपास अगर बाल निकल गए हैं तो उसको भी साफ कर लेना चाहिए। आपको पता चल गया, पेड़ों से शुरू करना चाहिए, जहां पेट खत्म हो रहा है वहां से शुरू करना चाहिए, और दोनों जानू जो पेट से लगा हुआ है उसको साफ करना चाहिए। पूरा साफ नहीं करना, बल्कि शर्मगाह के बिल्कुल करीब है उसको करना है दोनों जानू, और साथ ही साथ खुशिये को साफ करना है, शर्मगाह को साफ करना है, पाखाना का जो मकाम है, जो थोड़े बाल लगे हुए हैं, उसको भी साफ करना है। ये हो गया दोस्तों कि कहां से लेकर कहां तक बाल साफ करना चाहिए। अब एक और सवाल आता है कि आखिर किन किन चीजों से बाल साफ करना चाहिए। बगल के बाल और नाफ के नीचे के बाल किससे साफ करना चाहिए? ब्लेड से साफ करें, रेजर से साफ करें या क्रीम से साफ करें? तो आमतौर पर यह बातें मशहूर हैं कि ब्लेड या रेजर से मर्द हजरात इस्तेमाल करते हैं और क्रीम या औरतें इस्तेमाल करती हैं, तो बिल्कुल सही है, ऐसा कर सकते हैं, कोई हर्ज की बात नहीं है। लेकिन ऐसा कोई जरूरी भी नहीं है कि ब्लेड और रेजर मर्द ही उसे साफ कर सकता है और औरतें क्रीम से ही साफ करें, दूसरी चीजों से साफ करें, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अगर मर्द हजरात क्रीम का इस्तेमाल करना चाहे तो कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे मर्द हजरात का ये प्रॉब्लम होता है कि आंखों की रोशनी कम हो जाती है। तो अगर ऐसी कैफियत में वो ब्लेड का इस्तेमाल करते हैं या रेजर का इस्तेमाल करते हैं, तो हो सकता है कि आंखों की कमजोरी की वजह से, आंखों में ज्यादा रोशनी ना होने की वजह से कहीं ब्लेड लग जाए और ब्लड आना शुरू हो जाए। तो अगर ये सब परेशानी है तो मर्द हजरात भी क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से बहुत सारी औरतें ऐसी होती हैं जिनको क्रीम से एलर्जी होती है, उसकी बदबू नहीं अच्छी लगती है या कोई और प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तो औरतें भी अगर क्रीम ना इस्तेमाल करके ब्लेड इस्तेमाल या रेजर इस्तेमाल करें तो कर सकती हैं, जिसमें आपको आसानी होती है। उस चीज से आप बगल के और नाफ के नीचे के बाल को साफ करें, लेकिन जरूर करें। असल ये नहीं है कि आप किस चीज से साफ कर रहे हैं, यह नहीं है। असल बात यह है कि आपका बाल, जो बगल का बाल है और जो नाफ के नीचे के बाल हैं, वह साफ होना चाहिए। 40 दिनों के अंदर अब आप ब्लेड से साफ करें या फिर रेजर से साफ करें या फिर क्रीम से साफ करें, जिस चीज से साफ करना चाहे कर सकते हैं। यह सब बातें ऐसी बातें हैं जो आमतौर पर किसी के सामने बोलने से लोग शर्मिंदगी महसूस करते हैं। मुझे भी शर्मिंदगी आती है, लेकिन क्या कहा जाए, दीनी बातों में मैंने कहा कि शर्मिंदगी महसूस नहीं करनी चाहिए। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि बहुत सारे लोग जो नहीं जानते हैं, पूछने में शर्मिंदगी महसूस करते हैं, वो आसानी के साथ इन बातों को जान सके। प्यारे दोस्तों, ये वीडियो और यह बातें हमने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बहुत ही छानबीन करने के बाद आप लोगों के सामने रखी है। इंशा अल्लाह ताला हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।